41 दिन बाद बाजारों का जनजीवन रहा सामान्य, लेकिन ग्राहकों का टोटा। देश भर में लॉकडाउन को फिर से 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मई से कुछ शर्तों के साथ ग्रीन जोन व ऑरेंज जोन वाले जिलों में बाजारों को राहत दी है, जिसमें प्रदेश के 9 रेड जोन एवं 9 ऑरेंज जोन समेत 24 ग्रीन जोन वाले जिलों को छूट दी गई है। जिसके बाद सोमवार को रीवा में भी कई दिनों बाद सोमवार को हलचल देखने को मिली। बाजार खुलने के पश्चात क्या है दुकानदारों की पीड़ा और बाजार में ग्राहकों का रुझान, इस बात पर हमने खास रिपोर्ट तैयार की, जिसमें दुकानदारों का साफ कहना है कि बाजार तो खुल गए हैं, लेकिन पूरा का पूरा सीजन खराब हो गया है। कई कपड़ा व्यापारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि कर्मचारियों की सैलरी से लेकर बैंक, EMI और अन्य खर्चे हैं। इतने दिनों तक जो बंद रहा है उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। व्यापार भैया खत्म हो गया है, पूरा एकदम से पूरा खत्म हो गया है। शादी ब्याह का पूरा बाजार खत्म हो गया, किसी भी प्रकार से कोई व्यापार नहीं रहा है। आज खोले हैं दुकान, सुबह से कोई ग्राहक चढ़ा नहीं है, एक ग्राहक पूछने नहीं आया क्यों आए हो। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पालन करें, क्या करवाएं, कर ही रहे हम लोग तो, पर कोई हो कस्टमर हो तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। ग्राहक नाम की कोई चीज़ है नहीं, सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया है। देखते हैं, शासन ने ढील दी है, घर बैठ के अभी करे क्या, तो दुकान आके बैठे हैं आके। सर हमारी रेडीमेड की शॉप है और 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद थोड़ा बहुत खुला हुआ है। अब देखिए स्टाफ भी है और खर्चे भी हैं, लेकिन अब गाड़ी हम लोगों की धीरे धीरे पटरी पे आएगी और थोड़ा वक्त लगेगा। उसमें काफ़ी सभी लोग अवेयर हो चुके हैं कोरोना वायरस को लेके, तो लोग सभी चीज़ों का बहुत अच्छा पालन कर रहे हैं और अभी घर में रहना ही सेफ समझ रहे हैं। हमारे पास 1-2 क्वायरीज़ आई हैं, फ़ोन पे क्वायरीज़ आई हैं कि आप होम डिलीवरी करिए। हमने कहा ठीक है, हम होम डिलीवरी करेंगे शॉप से आपको। तो लोग अवेयर हैं काफ़ी, हम लोग खुद अवेयर हैं। तो किस चीज़ की होम डिलीवरी बोल रहे हैं आपके यहाँ पे? कुछ बेबी आइटम्स होते हैं, मदर केयर आइटम्स होते हैं जो नवजात शिशु को जन्म के वक्त काफ़ी आवश्यक होता है और मदर्स के लिए भी काफ़ी आवश्यक होता है। तो उन चीज़ की डिमांड आई है, लेकिन फ़ोन पे आई है। कस्टमर अभी बाज़ार में नहीं आ रहा है और हम लोग भी अभी 50% ही आए हैं। जैसे हमारा स्टाफ है तो हमने जस्ट उसको हाफ स्टाफ को बुलाया है, वो भी शेड्यूल फिक्स कर दिया है 2-2 घंटे, 2 आवर्स। अभी तो भैया नहीं है बिल्कुल, आगे चल के अगर हो कुछ तो बोल नहीं सकते हैं, पर अभी तो और ये शादी ब्याहों का सीज़न भी है, उसमें अभी तो लगता नहीं है कि लोग करेंगे ऐसे। पूरे मार्केट में तो यही लग रहा है। कपड़ा व्यापारियों की राय जानने के पश्चात हमने सराफा व्यापारियों की भी राय जानी, तो इनका भी यही मानना है कि पूरा का पूरा सीजन निकल चुका है। यही सीजन है जो व्यापारियों को राहत देकर कई दिक्कतों से उबारता है, लेकिन इस वर्ष वो भी सब बेकार हो गया। कई व्यापारियों का मानना है कि लॉकडाउन के साथ साथ सोने के रेट में भी काफी उछाल है, जिसके चलते और भी बाजार मद्दा है। उसके साथ ही संक्रमण ने लोगों में इतना भय पैदा कर दिया है कि लोग अभी भी बाहर निकलने से डर रहे हैं। आगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो पुनः बंद होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। व्यापार में तो बहुत असर हुआ है, लगभग 90% ऑर्डर्स लगभग कैंसिल हो गए हैं और आपके जो रेट भी है मतलब पहले से लगभग 8,000 रुपये लगभग बढ़ गया है। लॉकडाउन के समय 40,000 के आसपास था, 48,000 के आसपास है। अब क्या है कि धीरे धीरे लोग भी धीरे धीरे आएंगे कम होके, क्योंकि कोरोना का अभी भी संक्रमण बहुत है रीवा हर जगह, तो धीरे धीरे जैसे ही कम होता जाएगा फिर बढ़ता जाएगा इस चीज़ का। अभी तो कई दिनों बाद मार्केट आज खुला है, बस उसी मार्केट को देख रहे हैं हम लोग कैसा क्या कस्टमर है। अभी तो सुबह से कोई कस्टमर ज़्यादा दिखे नहीं मार्केट में और लॉकडाउन का असर दिख रहा है। 1.5 महीने बाद बाज़ार खुल रहा है, और इसके बाद कस्टमरों को मालूम पड़ेगा। अभी पूरी तरह से जानकारी भी नहीं है कि प्रतिष्ठान खुल चुके हैं, तो इससे अभी जानकारियाँ जब होंगी कस्टमरों को तब बाज़ार में थोड़ा सा चहल पहल दिखेगा। शादी ब्याह का भी यही सीजन है और इस बीच में इतनी मार्केट का लगातार बंद होना, उससे कितना असर पड़ा है बाजार में? शादी का सीज़न तो लगभग मेरे ख्याल से 70% निकल चुका है। 30% ही शादियां बची होंगी इस सीज़न की, तो वो भी लोगों ने ये लॉकडाउन को देखते हुए पोस्टपोन कर दिया है ज़्यादातर, और ज़्यादा इसका माहौल नहीं दिख रहा है शादियों का और ग्राहकों का। इस साल का व्यापार पूरे साल भर का प्रभावित हो गया है। ये जो सीज़न रहता है ये 4-5 महीनों का हम लोगों का जो स्लैक रहता है मार्केट,
बरसात कवर करता था और 2-3 सीजन ये पितर सितर आपका कवर करता था। इससे सब कुछ कमर टूट गई सब व्यापारियों की। रिस्पॉन्स तो भी देखिए ठीक नहीं है बाज़ार का, पब्लिक डरी हुई है और निकल भी वही लोग रहे हैं जो जिनको मतलब बहुत ज़रूरी है और निकलना भी उन्हीं को चाहिए। अगर नहीं है ज़रूरत तो घर पे ही रहें, ऐसा नहीं कि मार्केट खुल गया तो सब मार्केटिंग पे चले जाएं। तो अभी ऐसा तो मार्केट तो मतलब स्लो ही रहेगा, मार्केट डाउन ही रहेगा। कंडीशन गोल्ड का रेट भी इस समय हाई पे है, शादियां भी अब सब पोस्टपोन हो चुकी हैं जितनी भी है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत अच्छा रहेगा। नुकसान टोटल लॉस चल रहा है। टोटल लॉस में हम लोग को सैलरी सबको देनी है, स्टाफ को सैलरी हम लोग दे ही रहे हैं। बैंक में जो लोन है उसका इंटरेस्ट भी हम लोग भर रहे हैं। कस्टमर अभी मार्केट में है नहीं, तो जो भी है सबको अपनी जेब से ये भी खर्चा हो रहा है। जो भी आपका खर्चा जो है, बिजली का बिल है, उसमें तो कोई माफ़ी है नहीं, टैक्सेस हैं वो तो भरना ही है। इनकम अभी कुछ नहीं है, वो ज़ीरो है। आप देख ही रहे 40 डेज, और आगे भी अभी ऐसे ही चलना है ये। और अभी तो केसेस नहीं है इसलिए मार्केट ओपन है, क्योंकि अपन ग्रीन जोन में है। अगर 1-2 केस अभी बढ़ते हैं तो हो सकता है फिर से पूरी तरह से फिर से लॉकडाउन हो जाए। सराफा का हाल जानने के बाद हमने इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक समेत किराना दुकानों का भी जायजा लिया। किराना दुकानों के व्यापारियों में मिलाजुला असर रहा। किसी ने कहा समस्याएं धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी, तो कई व्यापारियों ने अपनी समस्याएं भी गिनाई। इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक समेत किराना व जनरल स्टोर व्यापारियों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखी गयी। इलेक्ट्रॉनिक व्यापारियों का मानना है कि दुकान खुल गई है, बाजार में ग्राहक भी आना शुरू कर दिए हैं, धीरे धीरे सब ठीक होगा। यही हाल किराना व्यापारियों का है। अब उनका भी यही मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यापार किया जाए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। कई दिनों बाद आज मार्केट खुला है, बहुत क्या दिनों- रिस्पांस है लोगों का? रिस्पॉन्स ये कस्टमर मार्केट में निकल रहा है, थोड़ी रौनक दिख रही है मार्केट में, पर कस्टमर उस चीज़ का मिसयूज कर रहा है। एक सोशल डिस्टेंसिंग जो बोल रहे हैं उसका पालन नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में, उस वजह से लग रहा है ऐसा ना हो कि ऊपर से फिर आदेश आ जाए कम समय के लिए या टोटल लॉकडाउन कर दें, वो समस्या लग रही है। बाकी तो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। व्यापारी चाहता है मार्केट खुला रहे। ग्राहक निकल रहे हैं, ग्राहक बहुत दिनों बाद से जैसे लग रहा है जेल से छूटा गया है वैसे निकल रहा है कस्टमर। हमारा एरिया तो ये वाला फिर भी खुला हुआ है। अभी हम सब्जी मंडी साइड गए थे तो एक मेले जैसा माहौल था वहाँ पर। ग्राहक आ रहे हैं, वो आएंगे आगे भी, अभी भी आ रहे हैं और आएंगे। क्या है, हमारे आइटम सब थोड़ा महंगे वाले थे, 10-12 हज़ार 15 हज़ार वाले, तो अभी तनख्वाह जब मिलाया जाए तब लोग आएंगे। शादी ब्याह और लगन का भी शादी ब्याह इस तरह से बंद होना कितना मतलब नुकसान तो बहुत हुआ है, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अब हो गया, अब क्या किया, मजबूरी भी है। अभी कैसे इसकी भरपाई के लिए क्या प्रयास करेंगे आप लोग? अब प्रयास करने से कुछ नहीं होना है। ग्राहक आए तो सेल बढ़े, अब सेल बढ़ेगी तो ग्राहक आएंगे, तभी सेल बढ़ेगी। अभी क्या है ग्राहकों का रिस्पांस? अभी ठीक है, अभी गर्मी भी है, कूलर, एसी, टीवी बिक रहे हैं सब। सर ये आइटम नहीं आ पा रहे, खाने पीने के आइटम तो आ रहे हैं, लेकिन जैसे कॉस्मेटिक वगैरह की फैक्ट्रियाँ तो ऊपर बंद हैं। जो फैक्ट्रियों से माल आता, जब तक डिपो तक माल था, डिपो से माल आ रहा था। अब फैक्ट्रियों से जब तक माल आना चालू नहीं होगा तब तक नहीं आएगा ये आइटम तो। लेकिन लगभग 75% आ रहे हैं आइटम, कॉस्मेटिक वगैरह नहीं आ पा रहा है। अभी कई दिनों बाद मार्केट को थोड़ी सी राहत मिली है, क्या महसूस कर रहे हैं? ग्राहकों का किस तरह से रिस्पॉन्स है बाजार? अभी सर ग्राहक उतने मार्केट में नहीं निकले इधर। अभी कस्टमर का ना कम है अभी बिल्कुल। क्या लोगों के मन में भी डर है, तो इसलिए ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ा सा घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अच्छा है वो। बाकी हमारे तो होम डिलीवरी हो रही, कस्टमर को जैसे ज़रूरत पड़ती है अपन उनके घर तक सफाई कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं जा रही है। आज कितने बजे दुकान खुलेगी आपकी? सर हमारी दुकान 8 बजे खुली है, कितने बजे तक खुलेगी? पौने 7 बजे बंद हो जाएगी। 7 बजे तक टाइम है, अपन 15 मिनट पहले ही उसको क्लोज कर देंगे ताकि दिक्कत ना जाए किसी चीज़ में, क्योंकि अगर पौने 7 बजे कस्टमर घुसेगा तो फिर वो 7:15 कर देगा। इसलिए अपन पौने 7 बजे बिल्कुल शटर अपना डाउन कर देंगे। ये कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, उसमें व्यापारी भी सहयोग करें और ग्राहक भी सहयोग करें, तो उससे व्यापार सुचारू रूप से चलता रहेगा। ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंस का पालन ना हो और मार्केट वापस से बंद हो जाए। और इतने दिनों बंद रहा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा है इस मार्केट पे आप लोग? नहीं, मार्केट में नुकसान तो हुआ है और उसका नुकसान की भरपाई तो पॉसिबल ही नहीं है कि हो सके। वहीं इस पूरे मामले को लेकर व्यापारी संघ अध्यक्ष नरेश काली से भी बात की गई, तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संकट की घड़ी के बाद सरकार गरीब किसानों को तो सुविधाएं उपलब्ध कराती है, लेकिन व्यापारियों को स्वयं जूझना पड़ता है।
साथ ही अपने परिवार के साथ साथ शासन प्रशासन व समाज की भी मदद करनी पड़ती है। आज 42 दिन से तो व्यापारी वैसे ही परेशान था और एक तो मार्केट 42 दिन जो हमारा गर्मी में खुलता है, गर्मी में जो लगन वगैरह रहती है वो सब ख़त्म हो चुका है। उसके बाद माल का डेड स्टॉक, उसके बाद जो बड़े उद्योगपति हैं उनका पैसा, ये तो सब चीज़ें हम लोगों को चुकानी है। व्यापारी छोटा मझोला व्यापारी मर चुका है। आज 42 दिन बाद खोला है तो ऐसा लग रहा है कि आज पहला दिन खोलने का तो भीड़ थोड़ा उमड़ी है, पर दुकानों में ग्राहकी नहीं है। लोग दुकान खोलने वाली देखने निकले हैं, खरीदने कुछ नहीं निकला है। दुकान देखने निकले हैं कि दुकानें खुली हुई हैं, भीड़ बिल्कुल नहीं है, दुकानों में ग्राहकी बिल्कुल नहीं है, व्यापारी परेशान है। अब व्यापार कैसे करेगा ये कुछ व्यापारी की समझ में नहीं आ रहा है। लगातार जो इतने दिनों तक दुकानें या सब पूरा व्यापार प्रभावित रहा, उस बीच क्या मानते हैं कितना नुकसान हुआ व्यापारियों का और इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? करोड़ों का नुकसान हुआ है। शासन जैसे करता है, किसानों की मदद करता है, यहाँ शासन में बैठे ये कर्मचारी उनकी मदद करता है, व्यापारियों की मदद कहीं से नहीं मिलती। व्यापारी खुद कमाना है, शासन को भी देना है, अपने बच्चों के लिए भी निकालना है और कर्मचारियों को भी निकालना है। शासन से कहीं कोई मदद नहीं मिलती। व्यापारी जो करेगा अपने सेल्फ डिफेंस करेगा, कर्मचारियों के लिए करेगा, अपने परिवार के लिए करेगा और टैक्स के रूप में शासन के लिए करेगा। व्यापारियों को कहीं से कुछ सुविधा नहीं मिलती। तो प्रशासन ने आप लोगों को छूट दी है ये दुकानें संचालित करने की, इस बीच क्या क्या व्यवस्थाएं बना के रखने की बातें आई हैं सामने की? किस तरह से आप दुकान चालू कर रहे हैं? लोग आएंगे इस बीच, इस संकट में कैसे लोगों को सुरक्षित करते हुए और खुद को भी सुरक्षित करके और अपना व्यवसाय करेंगे? शासन की गाइडलाइन पढ़ी हम लोगों ने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पालन होता है जब ग्राहकी हो। हम तो ग्राहक, आज तो कई दुकानों गया वहाँ तो बोनी तक नहीं हुई है। यही बताया कि दुकान लोग देखने निकल रहे हैं खुलने के लिए, ग्राहक नाम से कोई नहीं है, खुलने के नाम से दुकान देखने लोग निकल रहे हैं। मैं समझ गया आपकी बात। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इस बीच जैसे दुकान आप चला रहे हैं, लोग अगर आते हैं तो क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आप लोगों को कि कैसे लोगों को सुरक्षित रखना है और खुद को भी सुरक्षित रखना है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, एक एक करके ग्राहक आए, मास्क अनिवार्य है और सैनिटाइजर अनिवार्य है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं और शासन की नीति से चलें, क्योंकि हम भी बीमार पड़ जाएंगे तो हमारे बच्चे बैठे हैं पीछे, हमको अपने को बीमार नहीं करना है, पर हमारी तरफ से दोनों तरफ से मरण है। हमको अपना रोजगार भी देखना है और अपना शरीर भी देखना है।